है जहांगीराबाद भोपाल में। आज हम सब महिलाओं ने यहाँ पर महिलाओं का सम्मान किया गया और होली पर रंगारंग कार्यक्रम फूलों में होली के माध्यम से आज हमारा कार्यक्रम हुआ है। बहुत दूर दूर से बहुत सारी महिलाएं इस कार्यक्रम में आए और सभी ने स्वरचित गीत गाए और एक गीतों के संग्रह का विमोचन हुआ जिसमें सभी ने भजन गाए हैं। तो इस तरीके से आज का ये रंगारंग प्रोग्राम हमारे देश की उज्जवल परंपरा को कायम रखने के लिए प्रारंभ हो गया है। हम लोग ये 5 दिवसीय कार्यक्रम को बहुत ही हर्षोल्लास से मनाकर अपने भारतवर्ष की परंपराओं को जीवित रखेंगे। धन्यवाद। सभी को मैं हूँ डॉक्टर मीनू पांडे और जैसा कि आप देख रहे हैं आप हैं यहाँ हिंदी भवन के महादेवी वर्मा कक्ष में और आज हमने 3 कार्यक्रम का एक साथ आयोजन किया है। मैं आरणी चैरिटेबल फाउंडेशन के अध्यक्ष हूँ और बहुत पहले हमने एक स्वरचित भजन संग्रह की योजना बनाई थी। शायद वो कोरोना काल था और उस समय हम बहुत सारे फेसबुक लाइव करते थे और भजन का भी जो है कार्यक्रम हम रखते थे। तब हमारी योजना बनी कि क्यों ना हम भजन संग्रह का एक जो है संकलन निकालें। तो पूरे भारत से तकरीबन 27 जो लोग हैं उन्होंने इसमें रुचि दिखाई और हमारे पास एक बहुत सुंदर सा भजन संग्रह जिसका नाम है आराधना स्वरचित भजन संग्रह। तो आज उसका विमोचन था। साथ ही साथ क्योंकि मार्च का महीना चल रहा है और नारी शक्ति की पूजा, वैसे तो नारी शक्ति के लिए कोई एक दिन नहीं, आप भी जानते हैं हर दिन नर के भी है नारी के भी है, लेकिन क्योंकि जो एक परंपरा चली आई तो उसी परंपरा को मनाते हुए हमने भी आज 2 नारियों का जो है सम्मान किया है। आरणी ऊर्जस्विता सम्मान और आरणी स्वयं सिद्धा सम्मान। डॉक्टर साधना बलवटे जी और डॉक्टर उषा खरे जी, आप सभी इन दोनों नामों से परिचित हैं और उनके जो काम है वो समाज के लिए बहुत ही अनुकरणीय है। तो हम ये चाहते थे कि हम भी उनसे कुछ ना कुछ प्रेरणा लें, तो हमने उनको सादर आमंत्रित किया और उनके जीवन के विविध पहलुओं को जाना और उनको सम्मानित करते हुए ये संस्था बहुत ही गौरवान्वित है। साथ ही साथ हमारा एक और जो कार्यक्रम है फागोत्सव, क्योंकि आपको पता है 2 दिन बाद तो होली है ही, तो उस होली को के रंगों में हम सभी सराबोर हैं और हमने यहाँ पर जो होली बनाई है वो केमिकल कलर्स को बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। हमने जो हर्बल कलर हैं उनका और साथ ही साथ फूलों का इस्तेमाल किया है। और क्योंकि हमारे संस्कार और संस्कृति को यदि हमें जीवित रखना है तो हमारे त्योहारों को भी उसी तरीके से मनाना होगा जिस तरीके से हमारे संस्कृति में मनाते आए हैं। तो हमने भी ये सोचा कि क्योंकि साहित्यकार होने के नाते सृजन करना आपका धर्म होता है और आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं, तो क्यों ना ईश्वर की जो भक्ति है उसको संगीतमय ढंग से प्रस्तुत किया जाए। और फाग के रूप में जैसे आप देखते हैं फाग में कई बार बहुत सारे चैनल और बहुत सारे जो कार्यक्रम होते हैं वहाँ अश्लीलता बहुत परोसी जाती है, तो मैं उन सारी चीज़ों के बहुत विरुद्ध हूँ। तो एक नया जो हमारा कदम है कि भाई हम भगवान को याद करते हैं, उनके जीवन से हम बहुत सारी चीज़ें जो प्रेरणा लें और साथ ही साथ फूलों की होली, हर्बल कलर की होली से हमने होली खेल के और साथ ही साथ हम पानी का जो है कम से कम उपयोग हो, तो हमने जिस तरह से होली खेली है हमारा आनंद द्विगुणित ही नहीं, आप सोच सकते हैं कि 1000 गुना बड़ा है। और जो व्यक्ति आनंदित रहता है, आनंद होना सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा रंग भी आनंद ही है। यदि आप आनंदित हैं तो आपके सामने सारे रंग फीके हैं और यदि आप आनंदित हैं तो आप घर जाके भी अपने परिवार के सभी लोगों से प्यार से ही बात करेंगे। तो वो आनंद बांटना आरणी चैरिटेबल फाउंडेशन का उद्देश्य हमेशा रहा है, चाहे हम कोई सामाजिक काम करें, साहित्यिक काम करें, सांस्कृतिक किसी भी। AS News 24 के लिए भोपाल से आकाश तंवर की रिपोर्ट।